दे रही है? बिल्कुल आ रही है मैम। जी नमस्कार अभिषेक जी और साथ ही प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और जैसे महिलाओं की भागीदारी की बात हुई, मेरे काफी नेटवर्क इशू होने की वजह से मैंने बहुत सारे डिस्कशन मिस कर दिए हुए हैं, तो जो जितना मुझे समझ में आया जो डिस्कशन चल रहा है मैं उस पर बोलती हूँ। आप शायद सवाल कर रहे थे कि जो है वुमेन्स बिल क्यों नहीं लागू हुआ, जो रिजर्वेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में। उसका आपको पता है इतिहास की 1996 में पहली बार जब जो है वुमेन्स बिल को लाया गया तो जनता दल के नेताओं ने विरोध किया। उसके बाद 2010 में राज्यसभा में जो वुमेन्स बिल जो है पास हो गया, लेकिन लोकसभा में आगे लटक गया। यूपीए की सरकार थी तो कैसे लटका होगा? विपक्ष साथ नहीं दिया होगा, इसीलिए लटका होगा। दूसरी बात पे आ जाते हैं कि जो है चाहे वो स्वाति मालिवाल हो, चाहे रोहिणी हो, चाहे दुनिया की कोई भी महिला हो, मैं तो कहती हूँ पुरुष भी, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने वक्ता बैठे हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक का मैं सुन रही थी कि आप पक्ष जैसे जहाँ पे अन्याय हो रहा है वहां पे पक्षपात कैसे कर सकते हो कि इनके साथ अन्याय हुआ है तो ये ठीक है, इनके साथ अन्याय हुआ तो ये नहीं ठीक है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, चाहे वो मणिपुर की महिला, देश ने सबसे गंदा दौर देखा है मणिपुर में, और जो है निर्भया के बाद में बहुत गंदे गंदे दौर और आए हैं। 5 से 10 ऐसे केसेस है जिन पे हम चर्चा भी नहीं कर सकते, हमारी रूह कांप जाएगी, उन पे चर्चा ही नहीं होती है। ब्रिज शरण पे अगर जो सत्ता पार्टी है 10 साल से है तो ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई कर देती, बिल्कुल एक सबूत दे देती कि हाँ मैं महिलाओं के अगेंस्ट जो भी कार्य करेगा हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब बात कर लीजिए जो है इस बानों के रेपिस्ट जब रिहा होते हैं तो आप मानव सेना का स्वागत करते हैं। हम किस देश में रह रहे हैं? हम कैसे महिला सम्मान की बात कर सकते हैं? किस मुंह से महिला सम्मान की बात कर सकते हैं जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट को क्या किया जाता है और मानव सेना का स्वागत किया जाता है, पीआईएल पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट फिर उनको जेल भेजती है। तो ये जहाँ पे महिला सम्मान की बात आती है, जहाँ देश सम्मान की बात आती है, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजों से परे होकर के सबको एक थॉट रखना चाहिए कि जहाँ पे क्राइम हो रहा है महिला के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। चाहे आप हाथरस देख लीजिए, ये दबाने की कोशिश करते हैं। स्वाति जी का अगर हुआ है उनके साथ में अन्याय, पुलिस पर कार्रवाई करे। इस बात पे पूजा जी इस बात पे दुख होता है, इस बात पे दुख होता है जब सेलेक्टिव हो जाते हैं हम कि अगर मणिपुर में हुआ कार्रवाई, पूजा जी अगर मणिपुर में हुआ तो उस पे कोई चुप कोई बोल रहा है, संदेश खाली पे कोई चुप कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है, यही विडंबना है। संदेश खाली पे भी हम अगर स्वाति पे भी हो रहा हो, मैं वही पूछ रहा हूं, अगर स्वाति मालीवाल पे हो रहा है तो कोई चुप कोई बोल रहा है, अब रोहिणी आचार्य पे अगर कुछ हुआ है तो कोई बोल रहा है कोई चुप। तो ये जो सेलेक्टिव होने की स्थिति है इसको लेकर के दुख होता है। यही दुखद है अभिषेक जी। हम लोग जो है यही चाहते हैं कि चाहे महिला के साथ कहीं पर भी अन्याय हो हम उसके साथ खड़े रहे, उसको रातों रात जलाया न जाए, हमारे देश का गौरव सड़कों पे आके प्रोटेस्ट ना करना पड़े। आप सोचिए बृजभूषण शरण इतना शक्तिशाली इंसान और उसके कितने इतिहास है होता है अभिषेक जी, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, पर उसके बावजूद भी भाजपा उसको निकाल नहीं सकी अपनी पार्टी से, कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। और जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की इतना असंवेदनशील बयान दे देते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और जो है